राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को कामिका एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 2025 में कामिका एकादशी कब की है और कामिका एकादशी के दिन हमें अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कैसे करना है, दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में, जब भी आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को है। 21 जुलाई के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग करके दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाना है। इसके उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु। दोस्तों अगर आप जैसे एकादशी का व्रत रखते हो या न रखते हो, फिर भी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे तो सभी वैष्णव भक्त को यही चाहिए कि एकादशी का व्रत तो रहे ही। और दोस्तों जो कामिका एकादशी का पारण समय है वो है 22 जुलाई को। 22 जुलाई के दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही की जाती है। तो हमें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम एकादशी का जो व्रत है द्वादशी तिथि में कर लें, और त्रयोदशी तिथि लग गई तो एकादशी का कोई फल नहीं प्राप्त होता। इस नाते हमें एकादशी का व्रत जो है द्वादशी तिथि में कर लेना चाहिए। और जब हम व्रत करें, पारण करें, तो एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों हमें कि पारण जो हो वो चावल का ही हमें करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने सुबह चावल दाल आपके घर में नहीं बन पाया है भोजन, तो कोई बात नहीं, आप चावल के कच्चा दाना 2-4 दाना आप भगवान जी को स्नान कराने के उपरांत आप इन्हें भोग लगाएं लड्डू गोपाल जी को। फिर पूजा के उपरांत आप भगवान जी के समक्ष एकादशी का दान पुण्य करते हुए, जैसे एकादशी जब आप व्रत करेंगे तो उसका पुण्य तो कुछ तो होगा ना, तो आप एकादशी व्रत जो भी आप बोले हैं प्रभु, जो भी एकादशी का पुण्य है हमें प्राप्त हुआ है, मिला है, वो आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। और भगवान जी का जो चरणामृत है आप उसे पहले ग्रहण करें। इसके बाद जो चावल भोग लगाए हैं भगवान जी को, फिर उसे आप ग्रहण कर लें, फिर आप जल पी लें। तो ऐसे ही हमें पारण करना है। तो दोस्तों एकादशी के दिन आप अपने घर के मंदिर को एक दिन पहले सजा लें और भगवान जी के विग्रह को पोंछ लेना चाहिए हमें। जैसे शंकर जी हैं और श्री विष्णु भगवान जी हैं जी, जैसे हम भगवान जी को जैसे रखे हैं मंदिर में विग्रह, तो ये हमें पोंछ लेना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं तो लड्डू गोपाल जी को तो स्नान कराने हैं। पंचामृत से, दूध दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, ऐसे आप स्नान करा लें पंचामृत बना के। और फिर इन्हें फिर शुद्ध जल से ज़रूर स्नान करा दें। इनका शरीर क्लीन करने के उपरांत फिर भगवान जी का शरीर अच्छे से तौलिया से पोंछ लें। पोंछ लेने के बाद भगवान जी के पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में इत्र की मालिश करनी है। इत्र की मालिश के उपरांत दोस्तों फिर भगवान जी के हाथ चरण जरूर दबाएं। चरण सेवा लड्डू गोपाल जी की जरूर करें, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान कान्हा जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी हैं। तो हमें इनका सेवा बड़े ही भाव से करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों जब हम इन्हें वस्त्र पहना लेते हैं, फिर भगवान जी का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। जैसे इनके मस्तक पे तिलक लगाना हुआ, कान के बाला, हाथ के कड़े हुआ, हाथ में बांसुरी देना हुआ, मोर मुकुट और गले का हार, ऐसे ही सुंदर सा धारण कराने के उपरांत भगवान जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। भगवान जी के समक्ष एक कलश की भी स्थापना करें। कलश में हमें यही चाहिए कि जब हम कलश की स्थापना करें दोस्तों, तो कलश में गंगा जल, सुपारी, अक्षत के रूप में हमें तिल के दाने लेने हैं, जो सफ़ेद तिल आते हैं, क्योंकि अक्षत में चावल नहीं ले सकते, क्योंकि एकादशी का ये व्रत है। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। तो इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आम के पल्लव या अशोक के पल्लव लें और आप कलश की स्थापना करें। दीप कलश भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल का भरा कटोरा रख के उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित कर लें, और नहीं तो आप एक नारियल चुन्ने में लपेट करके श्री कलश भी रख सकते हैं।
और कलश के गले में मौली धागा बांधना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे हमें कलश की स्थापना कर लेना है और भगवान जी के समक्ष हमें कुछ दान दक्षिणा रख देनी है। फिर इसके उपरांत हम भगवान जी की आरती करें, भगवान जी को भोग जरूर लगाएं। भोग लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। जो भी आपसे बन पड़े आप भोग लगाएं। बिल्कुल सहज और सरल विधि हम आप सभी के मध्य लाए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों के थोड़ा यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर जरूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्ण के नए ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।